आज का मिस्सा इन उद्देश्यों के लिए अर्पित किया जा रहा है। धन्यवाद स्वरूप विक्टोरिया जोसेफ की ओर से अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर के आशीष अमन फ्रांसिस पर, शांति और सुरक्षा के लिए फ्रैंकलिन फैमिली की ओर से, जॉर्ज पीटर साइमन की आत्मा शांति के लिए अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर के आशीष हाइसेंथ पर, ग्लेन जोसेफ और जोई पिट्स की आत्मा शांति के लिए, एरिक मैरी और लूसियन परिवार के मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए, सेक्रेड हार्ट को धन्यवाद स्वरूप एस्थर पीटर की ओर से, एंथनी पीटर की आत्मा शांति के लिए, धन्यवाद स्वरूप फ्रांसिस लियोनार्ड और परिवार की ओर से अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेल्विन लियोनार्ड और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद का मिस्सा, वेलिंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप लूड मैरी फ्रांसिस की ओर से, वेलिंगनी माता को धन्यवाद स्वरूप पायस फ्रांसिस की ओर से अच्छे स्वास्थ्य और उनके रिकवरी के लिए डेजी बेल की ओर से, टोनी लैंसलॉट के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विवियन टेलर की आत्मा शांति के लिए और एल्मो मार्टिन जो पूना के रहवासी हैं उनकी आत्मा शांति के लिए यह मिस्सा अर्पित किया जाएगा। दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाते हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी स्वास्थ्य की स्वामिनी वेलांकनी माता के आदर में नोवेना प्रार्थना कर रहे हैं और आज नोवेना प्रार्थना का 9वां दिन है और आज के नोवेना का मुख्य बात है जिस पर हम मनन चिंतन करेंगे वह है मेरी वेंट इन हेस्ट टू अ हिल कंट्री ऑफ जूडा। मरियम शीघ्रता से यूदा के एक पहाड़ी प्रदेश में गई।
यानी माँ मरियम संत योसेफ के साथ अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है। इसी घटना पर आज हम मनन चिंतन करेंगे और हम अपने जीवन के लिए इस घटना से क्या सीख सकते हैं उस पर भी हम मनन चिंतन करेंगे। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम सब अपने पापों और कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हे ईश्वर, पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों को सदा शरीर और मन का स्वास्थ्य प्रदान कर। धन्य कुमारी मरियम की प्रार्थनाओं द्वारा हम संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत आनंद प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आप लोगों के बीच हो रहे व्यभिचार की चर्चा चारों ओर फैल गई है। ऐसा व्यभिचार जो गैर यहूदियों में भी नहीं होता। किसी ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है, तब भी आप घमंड में फूले हुए हैं। आपको शोक मनाना और जिसने यह काम किया उसका बहिष्कार करना चाहिए था। मैं तो शरीर से अनुपस्थित होते हुए भी आत्मा से आप लोगों के बीच हूँ। जिसने यह काम किया मैं उसका न्याय कर चुका हूँ, मानो मैं वास्तव में वहाँ उपस्थित हूँ। और मेरा निर्णय यह है, प्रभु यीशु के नाम पर हम अर्थात आप लोग और मैं आत्मा से एकत्र हो जाएंगे और अपने प्रभु यीशु के अधिकार से
उस व्यक्ति को शैतान के हवाले कर देंगे, जिससे उसके शरीर का विनाश हो, किंतु प्रभु के दिन उसकी आत्मा का उद्धार हो। आप लोग का आत्मा संतोष आपको शोभा नहीं देता। क्या आप यह नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर कर देता है। आप पुराना खमीर निकलकर शुद्ध हो जाइए, जिससे आप नया सना हुआ आटा बन जाए। आपको बेखमीर रोटी जैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पास्का का मेमना अर्थात मसीह बल्कि चढ़ाए जा चुके हैं। इसलिए हमें ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू ना तो बुराई से समझौता कर लेता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने टिक नहीं पाते। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। तू सभी कुकर्मियों से घृणा करता और सभी झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु कपटियों और हत्यारों का तिरस्कार करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जो तेरी शरण में जाते हैं वे आनंद के गीत गाया करते हैं। तू अपने भक्तों को आश्रय देता है और वे तुझ में आनंद मनाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर ले चल। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहाँ एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करें तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए
और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम सभी विलांकनी माता के आदर में नोवेना प्रार्थना कर रहे हैं। आज नोवेना प्रार्थना का 9वां और आखिरी दिन है। कल हम माँ मरियम के जन्मोत्सव मनाएंगे और साथ ही विलांकनी माता का त्यौहार भी मनाएंगे। आज के जो मुख्य विषय है, माँ मरियम शीघ्रता से यहूदिया के एक पहाड़ी प्रदेश के लिए चल पड़ी। यह है माँ मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है और यह त्यौहार हर साल हम मई महीने के 31 तारीख को मनाते हैं। माँ मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है और जब भी हम रोज़री माला बोलते हैं, जॉयफुल मिस्ट्री के दूसरे जो मिस्ट्री है उस पर भी हम इसी बात पर मनन चिंतन करते हैं। और जब कलीसिया की प्रार्थना करते हैं हर रोज शाम के समय में भी इस बात पर हम मनन चिंतन करते हैं। जब माँ मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है उस समय एक ईश्वर का गुणगान करती है। वह गाना हम हर रोज जो भी कलीसिया की प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना करते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। माँ मरियम अपने घर नाजरेत से यहूदिया के एक पहाड़ी प्रदेश में एलिजाबेथ से मिलने गई। नाजरेत से यरूशलेम करीब 80 मील दूर है और वहाँ से ये यहूदिया 5 किलोमीटर और आगे जाना है, यानी लगभग 85 किलोमीटर दूरी ये तय करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन लगे होंगे। उस समय जब कोई यातायात के साधन और सुविधा नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था और संत यूसुफ के साथ कम से कम 4 दिन की यात्रा करने के बाद माँ मरियम अपने कजिन एलिजाबेथ से भेंट करती है। और जब माँ मरियम ने एलिजाबेथ से भेंट किया और उनका अभिवादन किया, गब्रिएल दूत ने माँ मरियम को संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगी पवित्र आत्मा के प्रभाव से और एक पुत्र को प्रसव करेगी, उसका नाम यीशु रखेंगी और आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। इसी बात पर मनन करते हुए माँ मरियम शीघ्रता से अपने कजिन एलिजाबेथ की मदद करने के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। मैं इस घटना को पुराने विधान के एक घटना के साथ तुलना करना चाहूँगा। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 से 11 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 से 11। राजा दाऊद संधि की मंजूषा को अपने घर लाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए उसे उस समय के पुरोहित ओबेद एदोन के घर में रखने के लिए आदेश देते हैं।
हम जानते हैं कि पुराने विधान के संधि के मंजूषा क्या है। सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ एक समझौता किया। उसके तहत ईश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। तो इस संधि के निशानी के तौर पर वह मंजूषा बनाया गया। उसके अंदर ईश्वर के 10 नियम के एक प्रति, यहूदी लोगों ने मरुभूमि में जो मन्ना खाया था उसका एक कटोरी में मन्ना, और एरन का स्टाफ, ये 3 चीजें उसके अंदर रखी जाती है। और इस्राएली लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं सबसे आगे वह संधि की मंजूषा ले जाई जाती है, चाहे वो युद्ध के लिए जाए या फिर यात्रा करे, क्योंकि इस्राएली लोगों ने यह अनुभव किया कि उस संधि की मंजूषा पर ईश्वर की उपस्थिति थी, और जब तक वह संधि की मंजूषा उनके साथ था, ईश्वर उनके साथ रहा और सभी युद्धों में उनकी विजय प्राप्त हुई। तो एक बार असीरी लोगों ने उस मंजूषा को चोरी करके ले गए और इस्राएली लोग युद्ध हार गए। तो इस प्रकार की जो संधि की मंजूषा को राजा दाऊद ने अपने घर में लाने से डर गए, इसलिए पुरोहित ओबेद एदोम के घर में रखने के लिए आदेश दिया। लगभग 3 महीना वह संधि की मंजूषा उनके घर में रहा। उसके दौरान, उन 3 महीनों के दौरान, नबी ओबेद एदोम के घर और उनके पड़ोसी सबों पर ईश्वर की आशीष उतरी। तो वही बात हम इस घटना आज जो हम मनन चिंतन कर रहे हैं, मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है। वहां पर ईश्वर के मंजूषा, संधि की मंजूषा है, और यहाँ पर नए विधान के जो मंजूषा है वह स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त माँ मरियम के गर्भ में है। और माँ मरियम अपने कजिन एलिजाबेथ से मिलने जाती है, वहाँ पर लगभग 3 महीने रहती है, उनकी सेवा करती है। गब्रिएल दूत ने कहा कि एलिजाबेथ के 6ठा महीना हो रहा है। उसके बाद 3 महीने उसके साथ रही, यानी लगभग नबी यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म तक मरियम एलिजाबेथ के साथ रही। उसके बाद वह अपने घर लौट गई, ऐसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। इन 3 महीनों के दौरान जब माँ मरियम एलिजाबेथ के साथ रही, इसका एक ही उद्देश्य रहा कि माँ मरियम के द्वारा जो ईश्वर की मंजूषा को स्वयं अपने गर्भ में लेकर गई, एलिजाबेथ और उनके सभी परिवार वालों को ईश्वर की आशीष मिले। इसी उद्देश्य से माँ मरियम वहां जाती है और उनकी सेवा सत्कार करती है। माँ मरियम के इस भेंट से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं, इसी बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहली बात, माँ मरियम हर एक के जीवन में एक विजिटर बनकर आती है। जब हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, ऐसे कई जगह है माँ मरियम ने विभिन्न लोगों को विभिन्न स्थानों पर दर्शन दिए। उदाहरण के लिए लूड्स, फातिमा, गौदलपे, मेजगोरिया, हमारे देश में ही बैंडल, कांजबेड़ा और वेलांकनी, ऐसे कई जगह पर दर्शन देकर मानव जाति को कुछ संदेश देना चाहती है। और हम सभी वेलांकनी माता
जो वेलांकनी में दर्शन दिए और संदेश दिए उसी पर मनन चिंतन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग वेलांकनी के दर्शन करके आए होंगे, अपने जीवन में एक ना एक बार तो जरूर गए होंगे। तो वहाँ के जो इतिहास है उस पर एक नज़र डालना चाहूँगा। लगभग 400 साल पहले यानी 17वीं शताब्दी में माँ मरियम ने वहाँ पर लोगों को दर्शन दिए। प्रमुख तौर पर 3 दर्शन के वर्णन किए जाते हैं। उस समय यानी 17वीं शताब्दी की बात है। उस समय वेलांकनी बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था समुद्र के किनारे। तो पहली घटना ऐसी है, एक लड़का जो वेलांकनी से नाहपट्टनम जो कि 10 किलोमीटर दूरी पर है, और आजकल जब जाएंगे नाहपट्टनम होकर ही वेलांकनी जाना होगा, चाहे वो ट्रेन से जाए या फिर रोड के मार्ग से जाए, नाहपट्टनम होकर फिर वेलांकनी जाना है। तो ऐसे एक लड़का जो गडेरिया हुआ करता था, रोज वेलांकनी से नाहपट्टनम तक एक अपने मालिक के लिए दूध लाया करता था। तो ऐसे एक दिन जब दूध लेकर जा रहा था, वहाँ पर पेड़ के नीचे वहाँ पर एक तालाब था। आजकल वो तालाब को बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तालाब के किनारे वह पेड़ के नीचे सो गया और अचानक एक प्रकाश उसको दिखाई दिया। वह उठा तो माँ मरियम बालक यीशु के साथ उसको दर्शन दी और उन्होंने अपने बालक यीशु के लिए दूध देने को आग्रह किया और वह गडेरिये बालक ने भी खुशी से दूध दिया। बालक यीशु ने उसे ग्रहण किया और जब यह लड़का नाहपट्टनम पहुंचा, अपने मालिक को सारी बातें बताने लगा कि मैं रास्ते में एक महिला ने दर्शन दिए और उनके बालक ने दूध पी गया। तो मालिक बहुत क्रुद्ध हो गए। सबसे पहले तो बहुत देर हो गया और दूसरी बात दूध भी कम हो गई। तो जब उनको चिल्लाने लगे तो गड़े से दूध भरकर ओवरफ्लो होने लगा। तो ये चमत्कार देखकर वह जो उनका मालिक था माँ मरियम के भक्त बन गया। इसके लगभग 1 साल के बाद ये दूसरा दर्शन हुआ। एक क्रिपल्ड लड़का यानी क्रिपल्ड जिसका पैर चलता नहीं है, वह बटर मिल्क बेचता था। उसकी माँ उसे ले जाकर वो नडुतिट्टु यानी सेंट्रल माउंट के नाम पर जगह पर बिठा देती थी और वह वहाँ पर बैठकर बटर मिल्क बेचता था। उस दिन माँ मरियम ने उसको दर्शन दिए। वैसे ही अपने हाथ में बालक यीशु को लिए और उसके लिए बटर मिल्क देने की आग्रह की। उस क्रिपल्ड लड़के ने भी बटर मिल्क दिया और उसके बाद माँ मरियम ने उसको कहा कि तुम नाहपट्टनम जाओ और इस व्यक्ति से कहना कि इस जगह पर मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाओ। और वह लड़का बोला, शाम को मेरी मम्मी आएगी, मैं उससे कहूँगा मुझे उठाकर ले जाने के लिए और जाकर ये संदेश उनको दे दूंगा। माँ मरियम ने उनसे कहा, तुम खड़े हो जाओ। और वह लड़का धीरे धीरे खड़े होने लगा और उसका पैर अच्छा हुआ और वह दौड़ते हुए और खुशी के मारे चिल्लाते हुए पूरे शहर में जाकर नाहपट्टनम में जाकर उस व्यक्ति को बताया कि माँ मरियम ने मुझे ये दर्शन दिया और आपको यह संदेश दिया कि आप आकर इस जगह पर उनके लिए एक मंदिर बनवाओ। और वह व्यक्ति वहाँ पर आए वेलांकनी में और जहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया। और उसके 1 साल के बाद पोर्चुगीज के व्यापारी लोग जहाज से यात्रा करते हुए श्रीलंका जा रहे थे। श्रीलंका जाते समय
समुद्र में अचानक आंधी और तूफान आ गया और सब लोग डर के मारे कांपने लगे और सभी लोग घुटने टेकर माँ मरियम से प्रार्थना की और यह वादा किया कि यदि हम सही सलामत समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे, जहां कहीं भी हम पहुंचेंगे वहां पर माँ मरियम के लिए एक मंदिर बनाएंगे। और ईश्वर की कृपा से माँ मरियम की मध्यस्थता से उनका जहाज वेलांकन्नी के समुद्र के तट पर पहुंच गया। वहां पर सब नीचे उतरकर घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और वहां पर उन्होंने देखा ऑलरेडी एक छोटा सा मंदिर माँ मरियम की आदर में बनाई गई है। उसी को उन्होंने सुधार करते हुए थोड़ा सा बड़ा बनाया और अगले ट्रिप में पोर्चुगाल से एक मूर्ति लेकर आए और वहाँ पर रख के माँ मरियम के आदर में नवेना प्रार्थना करने लगे। यदि आप वेलांकन्नी जाएंगे तो जो नया मंदिर वेलांकन्नी श्राइन है उसके सामने एक छोटा सा टेंट है, उसी में वह मूर्ति रखी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो माँ मरियम हर एक के जीवन में दर्शन देती है, एक विजिटर बनकर आती है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर टंगे थे, जैसा कि हम पढ़ते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने जो प्रिय शिष्य थे योहन, उनसे कहते हैं यह तुम्हारी माता है, और अपनी माँ से कहते हैं यह तुम्हारा पुत्र है। तब से माँ मरियम हम सबों की माँ बन गई है, और जहाँ हमारी माँ है वही हमारा घर है। इसलिए माँ मरियम स्वर्ग में निवास करती है, हमारा घर भी स्वर्ग है, और वहीं जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने से हम भी स्वर्ग पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, जब माँ मरियम और ईश्वर हमारे जीवन में आएंगे तो हमें उनको स्वागत करना है। जब हमारे परिवार में कोई पर्सनल गेस्ट आते हैं, पहले घर की साफ सफाई करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था प्रबंध करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। तो जब हम ईश्वर और माँ मरियम के आदर में उनका स्वागत करना है तो उनके लिए हमारे घर में एक अलग वेदी बनाकर अलग सजाकर रखना है। उससे बढ़कर हमारा शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखना है, तभी ईश्वर और माँ मरियम हमारे जीवन में आ सकते हैं। बाहरी शुद्धिकरण से काम नहीं होगा, हमारे व्यक्तिगत रूप से हमें पाप से दूर रखना है, तभी माँ मरियम और ईश्वर हमारे जीवन में आ सकते हैं। और तीसरी बात है, जैसे माँ मरियम अपने कजिन एलिजाबेथ के लिए एक अच्छा विजिटर बनकर उनकी सेवा करने के लिए गई थी, वैसे हमें भी अपने पड़ोसियों के लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा विजिटर बनकर जाना है। ईश्वर कभी कभी दूसरों को हमारे जीवन में अच्छे संदेश सुनाने के लिए विजिटर के रूप में भेजता है, और कभी कभी हमें दूसरों के जीवन के लिए विजिटर बनाकर भेजता है। जब हम विजिटर बनकर जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा संदेश, अच्छी चीज़ें लेकर जाना है, ना कि बुरा संदेश और बुरी चीज़ें। जैसे हम देखते हैं माँ मरियम के जीवन में, माँ मरियम एलिजाबेथ की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एलिजाबेथ से कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह इतने दूर यात्रा करते हुए वहाँ गई और उनकी सेवा की। यानी इसका तात्पर्य यह है, ना केवल अपने परिवार वाले और अपने प्रियजनों की सेवा करनी है,
बल्कि उनकी भी सेवा करनी है जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि बदले में वह हमारे लिए कुछ करे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, इन छोटे से भाइयों के लिए तुमने जो किया वह तुमने मेरे लिए किया है। जब हम गरीबों के, लाचार लोगों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में उजाला लाते हैं, तब हमारे लिए स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। माँ मरियम के समान हम भी एक अच्छा विजिटर, गुड न्यूज़ लेकर, एक गुड विजिटर बनकर दूसरों के जीवन में प्रवेश करें। और अंत में माँ मरियम के समान हम भी, हमारे जीवन में कुछ निर्णय लेना है। आज के उस संदेश में हमने सुना, माँ मरियम शीघ्रता से यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश के लिए चल पड़ी। शीघ्रता से यानी माँ मरियम ने यह नहीं सोचा कि जाना है कि नहीं जाना है, जाने से मुझे क्या मिलेगा, माँ एलिजाबेथ को क्या मिलेगा, ऐसे ओवर थिंकिंग करके समय नहीं गवाया। पवित्र आत्मा ने, स्वर्गदूत ने पवित्र आत्मा का जो वचन सुनाया उसे अपने मन में रखकर उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और शीघ्रता से माँ एलिजाबेथ से भेंट करने के लिए चल पड़ी। वैसे हमारे जीवन में कभी कभी समय रहते ही निर्णय लेना पड़ता है। जब हम निर्णय लेने में देर करते हैं वह हमारे लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक बन जाता है। जब निर्णय लेते हैं वो सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन जब माँ मरियम की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा की आशीष हम पर उतरेगा तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो आइए हम मनन चिंतन कर देखें। ऐसे कई अवसर है, किसी को एक अच्छे कार्य करने का अवसर मिलता है, किसी से माफ़ी मांगने का अवसर मिलता है, या फिर किसी को थैंक यू बोलने का अवसर हमने गवा दिया है। ऐसे जब समय मिलता है, समय रहते ही हम डिसीजन लें ताकि माँ मरियम के समान हम भी दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन के लिए एक अच्छे विजिटर बनकर उनके लिए शुभ संदेश के वाहक बन सकते हैं। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो ही प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर,
इन बलि वस्तुओं के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे तेरे पुत्र की माता कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल, किसी की मांग अनसुनी ना हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन में आनंद मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरी विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता
और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाँ वही कितने के शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंतकालीन तक हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा सब वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दें। आमीन। प्रसाद भजन। धन्य है वह गर्भ जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम धन्य कुंवारी मरियम के इस दिन में आनंद मना रहे हैं। उनके आदर्श पर चलकर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलंगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने की चुनी ही निष्कलंका, हम तेरे सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाते हैं जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, हमारे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर हम अपनी अर्जियां तेरे सामने रखते हैं। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगें ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल हो तो हमें अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगें रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए हम यह नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में
यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं, तू उसे सुन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ हम तुझे प्रणाम करते हैं। हमारी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कर्मों के खातिर तू हमारी यह मांगे पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह हमें प्रदान कर। हे दयालु, हे प्रेममय, हे कुंवारी मरिया, मेरी यह प्रार्थना सुन। आमीन। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। वेलांकनी की माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांकनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू हमारी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर पूरी आशा रखकर हम तेरे पास दौड़ आते हैं। हमारा रोग दूर कर कि हम तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाएं। सभी रोगियों को ढांढस दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, हमारे कष्टों को दूर कर। अथवा हे स्वास्थ्य की माता, हमें वह सहन शक्ति दे कि हम सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखें। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि हमारे संकट में तू हमारी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही क्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही क्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर। कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सके। आमीन। मैं आपकी और हमारी ओर से फादर डोमिनिक साइमन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए यह नवीना का मिस्सा चढ़ाया और अपने सुंदर उपदेश से हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू फादर साइमन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल वेलांगनी माता का महापर्व है और पर्व का मिस्सा शाम को 5 बजे रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे एसएफएस महागिरजाघर को नया एक रेक्टर मिला है, फादर एंथनी डिसूजा। तो कल का पर्व का मिस्सा हमारे महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष एलायस गोंजाल्विस जी अर्पित करेंगे और साथ ही साथ इस मिस्सा के दौरान एसएफएस कैथेड्रल के रेक्टर फादर एंथनी डिसूजा जी का पद ग्रहण की विधि रहेगी। आर्चबिशप एलायस गोंजाल्विस will induct
the rector of the SFS Cathedral tomorrow during the feast of Velangani. तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने अपने परिवारों में ऑनलाइन के माध्यम से यह मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए और विशेष रूप से कल फादर एंथनी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सब विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात नया अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात नया अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। नहीं किसी को हुई निराशा, इसीलिए मैं दिले आशा। नहीं किसी को हुई निराशा, इसीलिए मैं दिले आशा। आया हूँ अब तेरे द्वारे, हे माता हे रानी। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात नया अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात नया अब तक दुनिया में सुनी गई ना